हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल #स्टडी में। आप सभी जानते हैं यहाँ पर आपको बीएड का लेसन प्लान विथ मिनिएचर एकदम प्रॉपरली यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अगर वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। देखिए, हम हमारी यूनिट कर रहे थे प्राणियों में पोषण। मैंने कहा था ये आपकी यूनिट है और इसमें हमने 5 जो है वो लेसन हमने प्रिपेयर करे थे। तो हमारे जो अगर हम देखा जाए ना तो बेसिकली यूनिट प्लान ना आपका पहले बनता है और फिर आप लेसन प्लान बनाते हैं। पर हमें स्टार्टिंग है, हमें पता नहीं होता, इसलिए हम सबसे पहले लेसन प्रिपेयर कर लेते हैं, उसके बाद में हम यूनिट प्लान बनाते हैं। तो देखिए, ये आपको डाल देना है आपकी इकाई, ये जो भी नाम है फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सी नंबर की आपकी यूनिट है आप डाल देना। फिर आपको यूनिट का नेम लिखना है प्राणियों में पोषण, ये आपके इकाई वाला कॉलम है। दूसरा कॉलम आता है आपका उप इकाई और शिक्षण बिंदु। उप इकाई का मतलब आपका लेसन का नेम क्या है। पहला लेसन है मानव में पाचन भाग फर्स्ट, यानी कि मानव में जो पाचन है उसको हम 3 पार्ट में 3 लेसन है उसके बना रहे हैं। तो ये है आपका फर्स्ट वाला, जिसमें आपको शिक्षण बिंदु यानी कि अधिगम बिंदु क्या होता है, ये आपके तीनों टीचिंग पॉइंट का आपको नेम लिखना है। इसी तरह से आपको क्या करना है, बाकी जो लेसन है उनका भी नाम लिख देना। जैसे कि ये देखिए, आप सेकंड लेसन है मानव में पाचन, पार्ट सेकंड हो गया, तीनों टीचिंग पॉइंट होंगे। फिर तीसरा लेसन का नाम, तीनों टीचिंग पॉइंट। चौथे लेसन का नाम, तीनों टीचिंग पॉइंट। पांचवें लेसन का नाम और तीनों टीचिंग पॉइंट। फिर आपका आता है शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य वही होते हैं जो हमने पहले किए हुए होते हैं, ज्ञानात्मक, अवबोध और ज्ञानोपयोग और कौशल वाले। तो हमें क्या करना है, देखिए आपके हैं 5 लेसन। अगर आप एक लेसन में अवबोध का, दूसरे सेकंड लेसन का आप ज्ञानात्मक का और तीसरा जो लेसन है उसका अगर आप ज्ञानोपयोग का, ऐसा अगर आप सेंटेंस लिखते हैं तो भी आपका काम हो जाता है। तो आपको क्या करना है, अलग अलग लेसन के जो एक एक सेंटेंस है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे ज्ञानात्मक में मैंने पहले वाले लिख दिए, ठीक है, कि विद्यार्थी मानव पाचन के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे और विद्यार्थी पाचन तंत्र के अंगों के बारे में प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध की बात करते हैं कि विद्यार्थी मानव पाचन तंत्र से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। और फिर आता है आपका कि विद्यार्थी मानव एवं रोमंथी के पाचन तंत्र की तुलना कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग के विद्यार्थी पाचन तंत्र से संबंधित ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे और विद्यार्थी उच्च कक्षाओं में अध्ययन हेतु संबंधित तथ्यों का उपयोग कर सकेंगे। चौथा आपका आता है कौशल। कौशल में मैंने क्या किया है, पाचन तंत्र का मॉडल बना सकेंगे, ऐसा लिख दिया। एक आपका रोमंथी वाला लेसन है तो उसमें भी आपका पाचन तंत्र का चार्ट बना सकेंगे, ऐसा कर दिया। इस तरह से आपको क्या करना है, जितने भी आपके लेसन है उनको मिला करके आपको यहाँ पर प्रिपेयर करना होता है आपका यूनिट प्लान। फिर आपका आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में वही सामान्य शिक्षण सामग्री आपकी हमेशा सेम रहती है। फिर आता है विशिष्ट शिक्षण सामग्री। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जितने भी मेरे अच्छे अच्छे वाले मिनिएचर्स थे उनके नेम लिख दिए। जैसे कि पाचन तंत्र का चार्ट, रोमंथी जंतु में पाचन तंत्र का चार्ट और अमीबा की संरचना का चार्ट, इस प्रकार से आपका हो गया। फिर आपका आता है अध्ययन अध्यापन की स्थितियां, जिसमें आपका होता है छात्राध्यापिका कथन। सॉरी, ये रहा छात्राध्यापिका कथन में भी आपको क्या करना है, आपके जितने भी लेसन है, चाहे 4 हो या 5 हो या फिर 3 हो, आपको सभी लेसन का जो छात्राध्यापिका कथन होता है उसमें से सबसे मेन आपको पॉइंट्स उठा करके लिखने होते हैं। मैंने यहाँ पर पाचन की परिभाषा लिख दी सबसे पहले। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में टूटना पाचन कहलाता है। फिर आता है सेकेंड लेसन लिया मैंने रोमंथी वाला, जो आपका 4th नंबर का लेसन था, पर टॉपिक आपका अलग आ गया। तो जो जुगाली करने वाले जंतुओं को हम रूमिनेंट या रोमंथी कहते हैं। रोमंथी में पाचन तंत्र में एक अतिरिक्त अंग अंधनाल पाया जाता है। फिर हमने पढ़ा था अमीबा कि एक कोशिकीय जीव जैसे कि अमीबा में भोजन का पाचन खाद्य धानी में किया जाता है। यहाँ पर देखिए, मेरा जो लेसन है वो यहाँ तक, लेसन के नेम जो यहाँ तक आ रहा है, तो इतने से के एरिया के अंदर जितना भी आप लिख सकते हैं वो आप लिख दीजिए। तो मैंने कंप्लीट कर लिया। फिर आपका आता है छात्र छात्रा क्रिया, यानी कि वही हम कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते तथा अपनी नोटबुक में नोट करते हैं, ऐसा आपको लिखना। मेरा क्या 2 पेज में आ रहा है, इसीलिए वापस पेज बदलना पड़ रहा है। फिर आता है आपका श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में आपको क्या करना है, कोई भी एक ब्लैक बोर्ड समरी जो है वो आपको ऐसे ही ब्लैक पेन से बाउंड्री करना है और उसके अंदर लिख देना है। तो मैंने यहाँ पर आमाशय का लिखा है कि आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग आमाशय होता है, जिसकी जे के समान आकृति होती है। फिर आपका आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में भी वही करना है। 5 लेसन है, 4 लेसन है, 3 लेसन है, जितने भी लेसन है उन सब में से अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। पहला क्वेश्चन मैंने लिखा आहार नाल किसे कहते हैं, दूसरा रोमंथी जंतु किसे कहते हैं, तीसरा है कि अंधनाल का क्या कार्य होता है, चौथा अमीबा की संरचना के बारे में बताइए और पांचवा अमीबा में अंतर्ग्रहण कैसे होता है। तो 5 क्वेश्चन आप नॉर्मली लिख दीजिए। फिर आपका आता है गृह कार्य। गृह कार्य में आप सभी को पता है, अगर आपका एक लेसन है तो आपको एक होमवर्क का क्वेश्चन देना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे यूनिट में कितने हैं, 5 लेसन है, तो 5 लेसन में आपके 5 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिखे। पहला लिख दिया मानव तंत्र पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। फिर लिख दिया कि रोमंथी जंतुओं में पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए और अमीबा में चित्र की सहायता से भोजन के पाचन को समझाइए। इस प्रकार से आपका ये यूनिट प्लान यहाँ पर कंप्लीट
होता है। देखिए आपकी कंप्लीट फ़ोटो ये रही। ओके, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।